आज की इस प्रेस वार्ता में आप सभी का बहुत हार्दिक स्वागत है और आप हमारे निमंत्रण पे कार्य के लिए हम आप सभी के बहुत बहुत आभारी है। जो हमारा संगठन है उसका नाम है ऑल इंडिया बैंक रिटायरी फेडरेशन। ये बैंक के सेवानिवृत्त साथियों का अखिल भारतीय संगठन है और इसमें 40 बैंक के सेवानिवृत्त साथी इसके बैंक वाइज अफिलिएट सदस्य हैं और इसकी स्थापना 1995 में हुई थी और सदस्य संख्या निरंजन मिश्रा, जनरल सेक्रेटरी ऑल ओडिशा बैंक रिटायरी फेडरेशन। हमारा केंद्रीय कमिटी ऑल इंडिया बैंक रिटायरी फेडरेशन में केंद्रीय कमिटी बैठक 3 दिन धरी अनुष्ठित होती। सारा भारत वर्ष में विभिन्न बैंक अवसरत कर्मचारी मैंने 200 जोग देते। ये 3 दिन आलोचना मध्य मुख्य बैंक से अवसरत कर्मचारी समस्या तथा पेंशन रिविजन होना दीर्घ 33 वर्ष है से विषय हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जो प्रीमियम दे पेंशन दे पारे से स्कीम जीएसटी हमारा हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पूरा 0% जीएसटी सरकार डिक्लेयर कले आम इंडिविजुअल दौर प्रीमियम हमारा जीएसटी एग्जाम्पशन बर्तन करा जाए ना आरंभ रिपोर्ट देने सरकार चुप बस उत्तर दौरान से इंडिविजुअल परिचय कर सरकार सीनियर सिटीजन पर पूरा मुक्त करदे। आम सीनियर सिटीजन हो इन्शुरांस प्रीमियम निजे दे निज हाथ तथा ग्रुप पॉलिसी नारे आमको से निश्चित अंचित कर समस्या कर सरकार निवेदन कर प्रीमियम प्रीमियम जीएसटी लागू करा जाए। बर्तमान केवल गोटे आश्वस्ति मिली केरला हाइकोर्ट में केस कर इंटरिम स्टे ऑर्डर आनी जीएसटी दिया ही नहीं। कल कौन हम हाइकोर्ट फाइनाल डिसीजन जानू निर्भर सरकार को न्याय दिया। मैं शरद देशपांडे, मैं हमारे ऑल इंडिया बैंक रिटायरी फेडरेशन जो अखिल भारतीय संगठन है, बैंकों में से जो पेंशनर से निवृत्त अधिकारी कर्मचारी उसका मैं अखिल भारतीय अध्यक्ष हूँ। पिछले 12 साल से अध्यक्ष हूँ उसका। मैं सेंट्रल बैंक से महाप्रबंधक के पद से निवृत्त हुआ था। आज पिछले 3 दिन से हम लोग भुवनेश्वर में हमारी जो केंद्रीय समिति है उसकी बैठक की और जो भी हमारी लंबित मांगे हैं उसके ऊपर गहन चर्चा के बाद ये तय किया कि आने वाले दिन में हम कोशिश करेंगे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री उनसे मिलेंगे और हमारी असली बात जो है जिसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो वरिष्ठ नागरिक है हम लोग 70, 75, 80, 85 के सदस्य हमारे हैं उन लोगों की पेंशन का जो अपडेशन होना चाहिए वो भी नहीं हो रहा। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो है इंडियन बैंक एसोसिएशन और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ये जो बैंकिंग इंडस्ट्री में कोई भी समझौते करते हैं तो हम लोगों से कोई बात ही नहीं करता। हम यदि कोई पत्र भी देते हैं तो उसका भी कोई इवन उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं देते। आज अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा रिलीफ दिया लोगों को, जीएसटी में कटौती की है, हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर भी कटौती की है। लेकिन हम वरिष्ठ नागरिक होने के बाद हम हमारे जेब से उस प्रीमियम का पैसा देते हैं, उसके बाद भी हमको जीएसटी काउंसिल से वो राहत नहीं मिली है। हम लोगों का ये जीएसटी नहीं लगना चाहिए तो हमको मजबूरी में हाईकोर्ट में जाना पड़ा। केरला हाईकोर्ट ने अभी इंटीरियम स्टे दिया है, पिछला 1 महीना हो गया, उसके बावजूद जीएसटी काउंसिल ने इसके ऊपर कोई रिप्लाई भी नहीं किया। हमारा इतना ही कहना है कि कम से कम हमसे बात करो, बात सुनो हमारी। और साथ ही साथ प्रजातंत्र में हमें तो हर एक सी बात सुनी जाती है तो हमारी बात सुनना चाहिए। कम से कम जहाँ हम अपनी जेब से पैसा दे रहे हैं तो उसमें यदि कोई कमियां आ रही है उसको कोई सुझाव देते हैं हम तो उसके ऊपर भी बात होना चाहिए। इसके लिए हम लोग आने वाले दिन में सुनो नहीं हम कर रहे हैं, सालों से कर रहे हैं और कुछ बातें हुए। मैं सही में कहता हूँ कि हमारे जो वित्त मंत्री है माननीय निर्मला सीतारमण, उनसे भी हम लोग कम से कम 6-7 बार मिले थे। दिल्ली में मिले, बेंगलोर में हमारा जो महिला है वो लोग मिले थे। कुछ बातें उन्होंने की है
और वो काफी सकारात्मक है, उनकी तरफ से कभी मना नहीं किया। लेकिन जो समझौते होते हैं, जो वार्तालाप होती है, वो होती बम्बई में इंडियन बैंक एसोसिएशन एंड यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन। वो कहते बैंकों से हमारे पास मैंडेट नहीं है और ये होने नहीं दे रहे असली। तो इसलिए हमको आने वाले दिन में इन दो बातों के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। जहां तक जीएसटी काउंसिल का सवाल है, अभी हमको लगता है कि इसके ऊपर कोई उनका निगेटिव रोल तो नहीं है, क्योंकि कोर्ट में भी उन्होंने नहीं होता तो पहले दिन वो एफिडेविट देते, कोई दिया नहीं उन्होंने। तो मेरा आपसे यही गुजारिश है कि आपके माध्यम से हमारी जो मांगे है, हमारी जो जायज बात है कि कम से कम बात की जाए, इसको थोड़ा